उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इस चुनाव में भी देख रहा हूँ, आप जहाँ जाती हैं, रोड शो करती हैं, आपके व्यक्तित्व में जो नेता के व्यक्तित्व में जो एक आकर्षण होता है वो है, इस बात में कोई इनकार नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। लोग आते हैं, आपके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वो प्यार भी दिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस बतौर संगठन, वो जो आपके इर्द गिर्द जो भीड़ उमड़ती है आपको देखकर, वो जो एनर्जी है, उस ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि अभी तक संगठन बहुत ही दुर्बल था। जब मैं 3 साल पहले यहाँ काम करने आई तो हमारा संगठन मुश्किल से ज़िले तक पहुँचा, और ज़िले में भी थे लेकिन मतलब एक सक्रिय संगठन नहीं था, लोगों के लिए लड़ नहीं रहा था, लोगों से जुड़ा नहीं था। जो कार्यक्रम थे वो उसी के दायरे में रहते थे, वही कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी आ जाते थे और उसी का वहीं रहता वो प्रोग्राम। लेकिन पिछले 3 सालों से हमने बहुत काम किया। हमने संगठन न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक बनाया। हमारे प्रोग्राम एकदम बदल गए। प्रोग्राम इस तरह से बदले कि कुछ भी पार्टी के दायरे में नहीं रहा। अगर किसानों का कुछ आपको आंदोलन कराना था या महंगाई के खिलाफ करना था तो आप घर घर जाकर लोगों से जुड़कर आपने किया ये आंदोलन। तो एक तो ये बदला, और तीसरी बात कि अब पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी, बसपा, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता कब बाहर आए। लेकिन आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे कोरोना में, चाहे जो प्रवासी श्रमिक थे वो वापस आ रहे थे उस समय, उनके लिए लंगर लगाना, दवाइयों का वितरण करना, कोरोना में ऑक्सीजन से मदद करना, उसके बाद जितनी भी ये महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, सोनभद्र में जो हुआ, जो नरसिंहार हुआ यहीं पास में जी, जो उब्भा की बात कर रहे हैं जी, उब्भा की बात कर रही हूँ, और लखीमपुर खीरी में जब किसानों को कुचला गया तो कौन आया, संघर्ष किसने किया? कांग्रेस का ही कार्यकर्ता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब कुछ हो रहा है आजकल, जहाँ भी कुछ हो रहा है ऐसा, सबसे पहले जो मेरा जो गांव का कार्यकर्ता है, जो न्याय पंचायत का कार्यकर्ता है, ज़िले का कार्यकर्ता है, उससे फ़ोन आता है कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, हम पहुँच गए हैं। और कोई और पार्टी नहीं पहुँच रही है, आज कांग्रेस का ही कार्यकर्ता पहुँच रहा है। और प्रचार के लिए भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा रही है और जिस तरह से उन्होंने प्रचार का काम किया है और घर घर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों में। प्रियंका जी, आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, बसपा से है? मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, गरीबी से है, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ है, और मेरी लड़ाई ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक नई राजनीति उभरे यहाँ से। मैं सचमुच चाहती हूँ कि क्योंकि ये राजनीति जो है ना, ये जनता का फ़ायदा उठा रही है और जनता के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है। और मुझे लगता है, मेरा एहसास ये है कि जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए है। किसान के कानून देखिए, किसान के कानूनों से लाभ किसको हो रहा था? मेहनत किसान कर रहा था, खून पसीना किसान बहा रहा था, लेकिन लाभ हो रहा था कुछ उद्योगपतियों के। अब ये कहते हैं रोज़गार बना के दिलवाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? सारी संस्थाएं जहाँ से रोज़गार बनता था उसको तो बेच डाला आपने, और उन्हीं उद्योगपतियों को बेच डाला। सरकारी पद आपने खाली रख लिए। जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं, इन लोगों, यहाँ से भी, और किसानी है, यहाँ से भी रोज़गार पैदा हो सकता था, आपने इनकी कमर तोड़ दी है, तो रोज़गार कहाँ से आएगा? तो अब मेरा मतलब है कि ये जो राजनीति चल रही है ना, बड़ी बड़ी घोषणाओं की और बड़ी बड़ी इवेंट्स की, लेकिन एक्चुअल काम कुछ नहीं हो रहा है, ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। और जनता, और माफ़ करिए एक और बात कहना, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सरकार ने ये परिस्थिति बना दी है जनता की कि आज मोदी जी, योगी जी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि एक तो हमें मालूम ही नहीं था कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि जब कह रहे हैं कि उनको छुट्टे जानवर की समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं था, सरकारें उनकी है, मालूम ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कैसे हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये हमेशा कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, खाते खुलवाए, थोड़े थोड़े पैसे भिजवाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ये है कि हम जनता को निर्भर रखेंगे जी। जनता हमारे राशन के बोरे के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इसका भविष्य हम नहीं बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवाएंगे, महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, किसानों को अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देंगे, ताकि ये निर्भर रहें, ये गरीब रहें
हम इनके जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में रहें और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों की का लाभ हो। आपका कहना